ईरान की एम्बेसी ने भारतवासियों को शुक्रिया अदा किया है। कौन दावे के साथ कह रहे हैं चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, कैसे कीमतें बढ़ती हैं दिखाएंगे आप। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रुके हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर मैं बात करूंगा कि भारत इस वक्त कहां खड़ा है, भारत की स्थिति इस वक्त क्या रह रही है। एक डरावनी खबर है भारतवासियों के लिए और चिंता की बात है भारतवासियों के लिए। आज तक जो लोग नंगा नाच करते थे और जो लोग कहते थे आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट फलाना, आई सपोर्ट ढिमकाना, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा लगने वाला है। और वो किस तरह, आइए इस वीडियो में बात करते हैं, तमाम खेल को समझते हैं। लेकिन शुरू करते हैं सबसे पहले पवन खेरा की एक वीडियो से। जो उन्होंने बात कही है भारत को लेकर, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है, कहीं ना कहीं ये जो दिमाग में टेंशन है वो क्रिएट कर देने वाली बात है। और कहीं ना कहीं ये बात वो झूठी भी नहीं कर रहे हैं कि हम ये कहकर टाल दें कि नहीं ये तो विपक्षी लोगों का एलिगेशन से जो सरकार पर लगाते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। ईरान की एम्बेसी ने भारतवासियों को शुक्रिया अदा किया है कंट्रीब्यूशंस के लिए, डोनेशंस के लिए, दवाइयों के लिए। हम देख रहे थे कश्मीर की छोटी छोटी बच्चियां अपनी इयररिंग्स दे रही थी। सरकार को धन्यवाद नहीं दिया, भारत को धन्यवाद दिया। और जो राहत वो दे रहे हैं वो भारत को देना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते का एक इतिहास रहा है। भारत जो ईरान से तेल खरीदता आया था वो भारतीय करेंसी में खरीदता था, डॉलर्स में नहीं खरीदना पड़ता था। ये हमारे रिश्तों की ताकत थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ता था। हम भारतीय करेंसी में ईरान से तेल खरीदते थे, वो पैसा भारत के बैंकों में जमा होता था और जो वो हमसे ट्रेड करते थे उसमें एडजस्ट हो जाता था। सुना है कि अब ये 8 देश चाइनीज करेंसी खर्च करके सामान लेंगे। दावे के साथ कह रहे हैं चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, कैसे कीमतें बढ़ती हैं दिखाएंगे आप। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रुके हुए हैं। जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से हैं वो कह रहे हैं कि आप मेरी बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि इस वक्त आप चुनाव ख़त्म होने दीजिए और देखिए कि डीजल और पेट्रोल के दाम कितने तेज़ी के साथ हाइक होते हैं। यहीं पर बात ख़त्म नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि इस वक्त जो 5-10 रुपये के जो बढ़ोतरी देख रहे हैं ना आप, ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ चुनावी मैदान तक के कंट्रोल है। जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद जो असल हालत है और असल जो खेल है तब जाकर शुरू होगा। इस वक्त चुनाव की वजह से ये सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। दोस्तों मुझे अफसोस इस बात का भी नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का है कि पूरी दुनिया आज एक साथ मिलकर के इस बात को समझ चुकी है कि ईरान के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा आक्रमण किया गया है और ईरान को ज़रूरत से ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई है। और पूरी दुनिया, जैसे ब्राज़ील हो गया, जैसे और कई बड़े देश हैं जिनके बड़े बड़े दिग्गज नेता, स्पेन हो गया, उनके नेता आकर के और ये बयान दे रहे हैं कि भाई ये जो ईरान पर हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद अब जो सरकार कर रही है इसको लेकर आपके मन में ये एक सवाल होगा कि फिर सरकार क्या करे। तो उसको लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार वही करे जो इस वक्त चाइना कर रही है, सरकार वही करे जो इस वक्त और कई देश कर रहे हैं। इस वक्त जब हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर, पाकिस्तान और चाइना को लेकर के और कई बड़ी देशों को लेकर के, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस वक्त कौन सी बात कर रहा हूँ और किस तरह की बात कर रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि हम जब ये जानते थे कि ईरान पर इतना बड़ा अटैक होने वाला है तो हम उस दोस्त को कैसे खो सकते हैं जो हमारा ज़माने से और सदियों से जो हमारा दोस्त रहा है। जबकि हमें पता है कि इस वक्त अगर भारत के लिए अगर गल्फ़ अगर बंद हो जाए तो आपको पता है कितने लोग बेरोज़गार होंगे। आपको लगता है कि वही लोग बेरोज़गार होंगे जो गल्फ़ में जाकर नौकरी करते हैं, काम करते हैं, मगर आप गलत हैं। सिर्फ वही लोग बेरोज़गार नहीं होंगे, पूरा का पूरा भारत बंद हो सकता है। दोस्तों सोशल मीडिया पर आकर के और ऐसे शब्दों का चयन करना ये मेरी खुद खुशी नहीं है, यह मैं बहुत मजबूरी में इस तरह के शब्दों का चयन कर, क्योंकि मुझे सच्चाई बताना तो है। अब अगर मैं भी अगर चाटुकारिता अगर करने लग जाऊं तो फिर औरों में और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं वो खबरें आप तक पहुंचाऊं जो ऑथेंटिक हो, जो बिल्कुल सच्चाई हो। भारत के लोगों में गैस की प्रॉब्लम, क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम, पेट्रोल की प्रॉब्लम, डीजल की प्रॉब्लम, नौकरियों की प्रॉब्लम, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ वो किस तरह की बयानबाजी करते हैं और वो किस तरह की ट्वीट्स करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों पहले आप योगी आदित्यनाथ की इस ट्वीट को देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान और मुसलमान से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनको लगता है कि सारी चीज़ें हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम ही है, बस यही एक मुद्दा है जिस पर बात की जा सकती है और यही एक मुद्दा है जिसको लेकर के हम जो चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि हिंदू और मुस्लिम की नफरतें कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। हालांकि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत की 80
80% जनता इस चीज़ को जान चुकी है कि हिंदू और मुस्लिम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आपने इस चीज़ का मिसाल देखा है कि मुसलमानों पर ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद निकलने के बाद हमारे हिंदू भाइयों ने उन पर फूलों की बरसात करी। उसी तरह नवरात्र में जो लोग श्रद्धालु जो लोग जा रहे थे, रैलियाँ निकाल रहे थे, जो लोग पैदल चल रहे थे, उन पर फूलों की बरसात की मुसलमानों ने। और ये दोनों मिसाल इस भारत के लिए ये बताता है कि भारत की 80% जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि हिंदू और मुस्लिम का पैटर्न अब शायद धुंधला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद योगी आदित्यनाथ इस तरह की पोस्ट करते हैं कि लगता है कि मुस्लिम हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपने देखा है, मैंने इस वीडियो को बनाया था, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ हेल्थ इशू की वजह से वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका। हकीकत ये है दोस्तों कि ईरान इस वक्त जिस मिसाइल को इजराइल पर दाग रहा है उस पर लिख रहा है थैंक यू पीपल फॉर पाकिस्तान, थैंक यू पीपल ऑफ जर्मनी, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। और इंडिया की जब भी बात होती है ना दोस्तों, तो आपने हर बार यही देखा है कि इंडिया की जब भी बात होती है तो इंडिया की जनता की बात होती है। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है और मैं किसी भी तरह के दबाव में नहीं ये बात कह रहा, बल्कि सच्चाई ये है कि इस वक्त अगर ईरान अगर फिर भी कुछ टैंकर्स अगर आने दे रहे हैं तो इस देश के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों है, और इस चीज़ का जवाब क्या होगा ये भारत की जनता बेहतर जानती है। मेरा काम है आप तक खबर पहुँचाना। सवाल ये पैदा होता है कि इस भारत की जनता का शुक्रिया ईरान कर रहा है और ईरान को अच्छी तरह से पता है। मैंने आपको पहले, अगर आप रेगुलर व्यूवर है तो आप जानते होंगे, मैंने पहले भी कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ारसी में ट्वीट करके, मैंने फ़ारसी का जो पूरा बैक टू बैक जो उनका शब्द है वो पढ़ करके और मैंने आपको बताया था। प्रधानमंत्री मोदी फ़ारसी में ट्वीट करके मसूद पेज़ेश्कियान जिनको उन्होंने जो बातें कही हैं, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट का जवाब तक नहीं दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बेरुखी कैसे। सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर हमारे साथ ऐसे तो बेरुखी का मामला कभी नहीं था ईरान का, जैसे आज हम देख रहे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जो एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है कि डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो हालत जंग में हैं, जो उनके लिए ज़रूरी था भारत, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद वो भारत को नहीं बल्कि भारत के लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो कुछ तो बताता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये नफ़रतें कब ख़त्म होगी भारत से। भारत के लोगों को या भारत के हिंदू या मुस्लिम सभी लोगों को ये कब समझ में आएगा कि भारत का अटूट अंग है मुसलमान और अटूट अंग है हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, सिखिज़्म के लोग, क्रिश्चियन लोग। कब भारत के लोगों को ये समझ में आएगा कि ये भारत का अटूट हिस्सा है, ये अटूट अंग है भारत के लिए। इस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के भाषण और जिस तरह के शब्दों का चयन किया जाता है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, मुझे सर पे हाथ रख के सिवा अफसोस के और कुछ भी कहने का दिल नहीं कर रहा है। तो दूसरी तरफ की बात करें तो ये है हमारे महिलाओं के हक़ और सम्मान की बात करने वाली रूपाली, जो सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई हैं और अब जाकर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को हमारे देश में किसी ऐसे मीम्स या लीक्ड वीडियो की इंतज़ार करनी क्यों पड़ती है। लोग जिसके अंदर इतनी क्षमता नहीं, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसे लोगों को ऐसे पद पर रखा ही क्यों जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं और जब इनकी वीडियोज़ लीक्ड होती है तो फिर इसके बाद ये सारा खेल शुरू हो जाता है, इस्तीफ़ा का खेल शुरू हो जाता है। आखिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती ऐसे लोगों पर। तो आप क्या सोचते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।